कोई भी व्यक्ति अपनी माता के गर्भ से कुछ सीख कर नहीं आता। जो भी उसे सीखना होता है इसी संसार में आकर सीखता है। बहुत लोगों को लगता है कि सुलेख यानी कि सुंदर लेख यानी कि ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग जेनेटिक होती है, अपने पूर्वजों से मिलती है, माता पिता से मिलती है। ऐसा नहीं है, इसके लिए भी अभ्यास किया जाता है और अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम सुलेख में गलतियां कहाँ करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अच्छा लेख, सुंदर लेख या ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के दौरान या बनाने के दौरान या लिखने के दौरान किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना है और किस प्रकार अपने लेख को सुधारना है। लेख जो है जितना अधिक प्रभावशाली होगा उतना ही शैक्षणिक क्षेत्र में लोग जो हैं आपकी प्रशंसा करेंगे। अगर आपका लेख सुंदर है, आप जब एग्जाम्स यानी कि परीक्षाएं लिखते हैं, आपका लेख अगर अच्छा है तो परीक्षक यानी कि एग्जामिनर आपके लेख से ही प्रसन्न हो जाता है। आपकी अध्यापिकाएं आपके लेख से प्रसन्न होती हैं, तो आप अपने सुंदर लेख से बहुत लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम कौन सी गलतियां करते हैं सुंदर लेख लिखते समय, और अगर हम उसको ध्यान में रखकर काम करेंगे तो हम कभी भी खराब हैंडराइटिंग या बुरा लेख नहीं लिखेंगे। अब आप ध्यान से सुनिए और समझिए। ये रेखा मैंने खींची है, इसके इस तरफ का जो हिस्सा है इसे मार्जिन कहते हैं अंग्रेजी में, हाशिया। अंग्रेजी में मार्जिन, हिंदी में हमारे पास उर्दू का ही शब्द है हाशिया। ये हाशिया है। तो जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आप क्या क्या गलतियां करते हैं, पहले हम उन गलतियों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम उन गलतियों को ना दोहराएं। पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि हाशिए के बाद स्थान छोड़कर, वो भी कैसे, आपका नाम क्या है, ये प्रश्न पूछा है। उत्तर, मेरा नाम रक्षा है। अब आप पहले ये देखिए कि जब हम हाशिए से इस तरफ लिखना शुरू कर रहे हैं तो यहां पर स्थान छोड़ा इतना और यहां पर छोड़ा इतना, कहीं पर कितना मन कर रहा है उतना छोड़ रहे हैं, तो उससे आपका लेख प्रभावशाली नहीं लगता है। एक गलती जो हम करते हैं। दूसरी, आपका नाम क्या है, मेरा नाम रक्षा है, मैं हैदराबाद में रहती हूं। अब दूसरी गलती हम क्या करते हैं, जब हम लिखते जाते हैं तो हम पूर्ण विराम लिखते हैं इतना लंबा, ऐसे, उसके आगे फिर हम लिखते हैं फिर इतना बड़ा पूर्ण विराम। उससे फिर ऐसे लगता है जैसे कि आप जब लिखने के दौरान बीच बीच में रुकावट आ गई है, तो उससे एक सौंदर्य नहीं बना रहता। ये हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो विराम चिन्ह हैं ये सामान्य आकार से बड़े ना हो, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज, हम एक ही वर्ण को अलग अलग ढंग से लिखते हैं। जैसे हम, ये है बहुत समय से यहां रहते हैं। अब आप देखिए मैंने ये क्या किया है, ध्यान से आप देखिए इधर कि हम लोग एक ही वर्ण को कैसे कैसे लिखते हैं। ह, यहां भी ह लिखा, यहां देखिए अब ह कैसे लिखा जा रहा है, कभी ऐसे कभी ऐसे
कभी ऐसे, कभी ऐसे। ये एक ही वाक्य में इतने बार तरह के ह आएंगे तो कभी भी आपका लेख सुंदर और प्रभावशाली नहीं लगेगा। एक तो हमें चुन लेना है। कभी बच्चे क्या करते हैं, ये वाला ख लिखते हैं, कभी ये वाला ख लिखते हैं, कभी ये रहा, कभी ये रहा, कभी ऐसे रहा, कभी ऐसे ऐसे एड़ी, कभी ऐसे और कभी ऐसे। आप ये देखिए, ये वो कर रहे हैं एक ही वाक्य में। अपने ही लेख में अलग अलग प्रकार के ऐसे बहुत सारे व्यंजन और स्वर हैं हमारी वर्णमाला में, जिनका रूप परिवर्तित तो करते हैं ज़रूर, और लेकिन अलग अलग ढंग से उसको लिखते रहते हैं। फिर से लेख प्रभावशाली नहीं रहता है। अगली चीज़ जो ध्यान में रखने योग्य है वह है शिरोरेखा। शब्दों के ऊपर जो रेखा डालते हैं इसे हम शिरोरेखा कहते हैं। अब क्या करते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। अब आप जरा ये शिरोरेखा को देखिए कि कैसे ये जो है रेखा बनाई गई है और इसके ऊपर आप शिरोरेखा डाल कैसे रहे हैं। कभी आपकी रेखा से शिरोरेखा ऊपर जाती है, कभी नीचे जा रही है, कभी उधर हो रहा है, कभी ये हो रहा है। इससे क्या होता है, फिर से आपका लेख सुंदर नहीं लगता। तो हमें क्या ध्यान देना है कि हाशिए से हम कितनी दूर लिख रहे हैं, कि हमारे विराम चिन्ह सामान्य से बड़े तो नहीं हैं, कि हमने शिरोरेखा सीधी डाली कि नहीं डाली, कि वर्णमाला का प्रत्येक वर्ण हम समान तरीके से लिखते हैं या नहीं, या उसे अलग अलग ढंग से लिखते हैं। और ये हर चीज़ में करते हैं। अभी मैं मान लीजिए मैं लिख रही हूँ 2222, 2222, ठीक है। पर अगर मैं लिखती हूँ 2200, अब आप इसको देखिए ज़रा, क्योंकि हर तरह के हर डिज़ाइन के जो हैं वर्ण एक साथ घुसा दिए जाते हैं, गिनती एक साथ डाल दी जाती है, तो फिर ये होता है लेख के साथ। तो लेखन के समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है। उसके अलावा प्रैक्टिस, अभ्यास कोई भी चीज़ प्राप्त करनी है तो अभ्यास के बिना तो वो प्राप्त कभी होगी नहीं। अभ्यास का जीवन में बहुत महत्व है, चाहे वो भाषा हो, चित्रकला हो, सुलेख हो, गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, कुछ भी हो, अभ्यास चाहिए। तो वो हम करते रहेंगे। अब अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, मैं एक ही में वाक्य में लिखूंगी। हाशिए का ध्यान रख रही हूं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रक्षा मेहता है। अब मेरे सारे वर्णों की बनावट जो है, अच्छा, सारे वर्णों की बनावट समान आकार की भी होनी चाहिए। अगर आप ऐसे लिखेंगे, पहला वर्ण है तो, अब अंग्रेजी में तो हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, ऐसे करते हैं ना। अभी हिंदी में भी कुछ लोग इसको बुद्धि में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ऐसे लिखते हैं। आपका नाम क्या है? अब ये कैसा लग रहा है देखने में? ऊपर से वर्णों की मोटाई इतनी अधिक ना हो कि नीचे वाली रेखा के वर्णों को छुएं। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ आपका, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग आप बना रहे हो आप अपने हिसाब से, ठीक है। सब कुछ गोल मटोल, अच्छा, नपा तुला लिखा, पर आपने इतना बड़ा लिख दिया कि अब आपको नीचे वाली रेखा में लिखना है, ठीक है। और आप नीचे वाली रेखा में लिख रहे हैं कैसे, और आपका लेख तो इतना बड़ा है। अब ये बताइए जरा कि अगर आप ऐसे लिखेंगे अपनी कॉपी में तो कैसे उसका सौंदर्य दिखेगा। तो जो वर्ण आप लिखते हैं उनका आकार जो है वह भी नपा तुला होना चाहिए। और इस प्रकार जब आप रोज़ अभ्यास करते हैं तो आपको ये पंक्तियों की भी आवश्यकता नहीं होती। जो रेखाएं हैं ना,
इनकी आवश्यकता नहीं होती। इन रेखाओं के बिना भी आप लिख सकते हैं, जैसे अधजल, गगरी, छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए, चुप्पे जाए। अब देखिए आप कि वहां पर मैंने जो है रेखा भी नहीं खींची है, उसके बावजूद लिख पाने में सफल हो सकी, सक्षम हो सकी, क्योंकि इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। और ऐसे हिंदी वर्णमाला में जो है सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए कि अक्षरों की गोलाई पर, कि अगर आप ऐसा प लिख रहे हैं, कि ऐसा फ लिख रहे हैं, ऐसे य लिख रहे हैं, इस ढंग से समझ रहे हैं आप। देखिए, तो इस तरह से लिखने पर वर्णों में सौंदर्य नहीं आता है, गोल मटोल होते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, वैसे अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए में कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो मुफ्त में मिल जाता है ज्ञान, वो ये है कि जिस व्यक्ति में कम ज्ञान होता है वो व्यक्ति ज़्यादा दिखावा करता है। अधजल गगरी छलकत जाए, जो मटका है अगर उसमें आधा जल भरा है तो जो गागर लेकर जाती है ना, वो जल्दी जल्दी चलती है कि चल आधा ही तो है, फटाफट चलती है। उससे क्या होता है, जल्दी चलने से जल जो है वो हिलता और छलक जाता है गगरी में से। भरी गगरिया चुप्पे जाए, और जिसने गागर पूरी भरी होती है वो स्त्री धीरे धीरे चलती है कि पानी ना गिर जाए, तो वो धीरे धीरे चलने की वजह से वो जल चुपके से जाता है और छलक के नहीं गिरता है। जिस व्यक्ति में थोड़ा ज्ञान होता है वो ज़्यादा उछलता है, ज़्यादा दिखावा करता है, और जिस व्यक्ति में बहुत ज्ञान होता है वह अपने कर्मों से अपना ज्ञान फैलाता है। उसे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होती, शांति से अपना कर्म करता जाता है और सामने वाला उसके कर्मों के आधार पर यह पहचान सकता है कि वह कितना ज्ञानी है। ये इस लोकोक्ति का अर्थ है, मैंने लिखी थी तो साथ में समझा दी। आशा है आज की इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार अपने लेखन में सुधार करना है और किस प्रकार अभ्यास कर अपने लेख को सुलेख में परिवर्तित करना है। यदि आप समझे हैं तो कृपया टिप्पणी बक्सा यानी कि कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवश्य बताइए। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।